तो वेलकम टू मूवी फ्लिक्स में एक नई मूवी के साथ। ये जो कहानी में आप देख रहे हो यह ऑक्स होते हैं, यानी कि यह एक प्रकार के राक्षस होते हैं। इन राक्षसों का शरीर देखकर तो लगता है कि यह बहुत ही ज्यादा ताकतवर होंगे। यहाँ इन राक्षसों ने कुछ इंसानों को कैद करके रखा है, लेकिन यह राक्षस आखिर है किस दुनिया के? और इन सभी राक्षसों का सरदार यह होता है, और यह सरदार चाहता है कि ये सभी ऑक्स को इंसानी दुनिया में लेके जाए। और इंसानी दुनिया में जाने के लिए यह अपने हरे जादू का इस्तेमाल करता है, और यह हरा जादू चलता है लोगों की जान से। यानी कि सरदार कैद हुए सभी लोगों की जान खींच लेता है और एक नया दरवाजा बनाता है। इस दरवाजे के द्वारा ही सभी ऑक्स पृथ्वी की ओर जाने लगते हैं, यानी कि इंसानी दुनिया में। आखिर इनका सरदार इन्हें इंसानी दुनिया में क्यों ले जाना चाहता है, तो इसके पीछे क्या कारण है देखते हैं। यहाँ हम ड्यूरोटैन और ड्रैगा को देखते हैं। यहाँ ड्रैगा पेट से होती है। ड्यूरोटैन एक ताकतवर सरदार होता है। सभी सरदारों को गुलदान ने यहाँ बुलाया होता है, क्योंकि आज गुलदान कैद हुए सभी व्यक्तियों की जान से वह दरवाजा खोलने जा रहा है, जिस दरवाजे के रास्ते सभी ऑक्स इंसानी दुनिया में जाएंगे। अब गुलदान अपने हरे जादू का इस्तेमाल करके वह दरवाजा खोल देता है, लेकिन यहाँ ड्यूरोटैन भी अपनी पत्नी ड्रैगा को इंसानी दुनिया में ले आता है। लेकिन ड्रैगा की तबीयत खराब होने लगती है। तभी ड्रैगा एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन वह बच्चा मरा हुआ होता है। तभी गुलदान एक हिरण की जान खींचकर उस बच्चे के अंदर डाल देता है। और यहाँ हम लोथर को देखते हैं, जो क्या एक सेनापति होता है, और सेनापति के पास आता है राजा का संदेश। और यहाँ हम स्ट्रॉमबाइंड में राजा का महल देखते हैं। यहाँ लोथर इस लड़के को पकड़ लेता है, क्योंकि यह बिना बताए अंदर आ गया था। क्योंकि इस लड़के का कहना है कि यहाँ के लोग सिर्फ एक जादू से मर रहे हैं। तभी लोथर उसे राजा के महल लेकर चला जाता है। राजा का नाम होता है लेन। तभी राजा के पूछने पर यह लड़का अपना नाम खडगार बताता है और बताता है कि मैं एक जादूगर हूँ। राजा से कहता है कि तुम्हें रक्षक को बुला लेना चाहिए। तभी राजा के कहने पर लोथर और खडगार रक्षक को लेने जाने लगते हैं। यहाँ कुछ ऑक्स बड़ी ही बेरहमी से इंसानों को पकड़कर अपने साथ ले जा रहे होते हैं, लेकिन ड्यूरोटैन और उसके झुंड को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। यहाँ लोथर भी रक्षक के पास पहुँच जाता है और रक्षक को अपने साथ चलने के लिए कहता है। यहाँ खडगार एक बुक पढ़ने के लिए निकाल लेता है। तभी रक्षक खडगार को पकड़ लेता है। यहाँ रक्षक का नाम मैटलीफ होता है। यहाँ मैटलीफ के पूछने पर खडगार उन्हें बताता है कि मैंने हरा जादू देखा है। रक्षक उसे कहते हैं कि ऐसा नामुमकिन है। तभी मैटलीफ अपने जादू से खडगार और लोथर को लेकर महल पहुँच जाता है। तभी राजा लेन रक्षक को बताते हैं कि हमारे राज्य में किसी प्रकार के राक्षस आ गए हैं। वह राक्षस भेड़ियों पर सवार होते हैं और इंसानों से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर हैं। अब रक्षक को उस जगह ले जाया जाता है जहां ऑक्स ने हमला किया था। वहां जाकर जब मैटलीफ और खडगार देखते हैं तो उन्हें वहां हरा जादू दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक कुछ ऑक्स उन पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पता चलता है कि ऑक्स कितने ज्यादा ताकतवर हैं। यहाँ मैटलीफ अपने जादू का इस्तेमाल कर कुछ ऑक्स को मार देते हैं, और यहाँ वही ऑक्स मरते हैं जो हरे जादू से बने होते हैं, और जो जादू से नहीं बने होते हैं वह जिंदा बच जाते हैं। मैटलीफ यह सब देखकर वहाँ से जाने लगता है, और यहाँ घोड़े से बड़ा भेड़िया होता है। लेकिन तभी लोथर एक ऑक्स को पकड़ लेता है, और यहाँ खडगार भी एक ऑक्स को पकड़ लेता है जिसका नाम गरोना होता है। अब इन दोनों को पकड़कर ले जाने लगते हैं। तभी लोथर गरोना से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तभी गरोना को राजा के पास ले जाया जाता है। तभी राजा गरोना से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम सब यहाँ कैसे आए हो। तभी राजा गरोना को एक मैप दिखाता है और कहता है कि बताओ तुम यहाँ किस जगह से हो। गरोना कहती है कि वह जगह इस नक्शे में नहीं है। गरोना कहती है कि हमें यहाँ गुलदान लेके आया है। यहाँ गुलदान ऑक्स से पूछता है कि तुम लोग बचकर क्यों भाग आए। फिर ड्यूरोटैन कहता है कि वहाँ किसी ने हरे जादू का इस्तेमाल किया था। गुलदान यह सुनकर हैरान हो जाता है। वह कहता है कि हरा जादू सिर्फ मेरे ही पास है। यहाँ ड्रैगा और ड्यूरोटैन अपने बच्चे का नाम सोचते हैं और बच्चे का नाम गोयल रख देते हैं। यहाँ खडगार भी ग्रीन जादू के बारे में जानने की कोशिश करता है और सोचता है कि यह सब पृथ्वी पर कैसे आए। यहाँ ड्यूरोटैन हरे जादू के बारे में बात करता है और कहता है कि हम सब पहले कितने खुश रहा करते थे। कहता है कि इस हरे जादू ने हमारी पूरी दुनिया तबाह कर दी। आज इसी जादू की वजह से हम लोग बेघर हो गए हैं, और अब हमें अपने कबीले वालों को बचाना होगा। हमें गुलदान को रोकना होगा। यहाँ पर गरोना इन सभी को उस जगह लेकर पहुँच जाती है जहाँ पर सभी ऑक्स ने अपना डेरा बना रखा होता है। यह सभी जब वहाँ जाकर देखते हैं तो वह हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑक्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। गरोना कहती है कि यह तो अभी कुछ भी नहीं, अभी और आने वाले हैं। लेकिन तभी ड्यूरोटैन उन्हें देख लेता है। तभी ड्यूरोटैन गरोना से कहता है कि गुलदान ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है, और कहता है कि हरा जादू जहाँ जाता है वह उस जगह को नष्ट कर देता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इंसान उसे रोकने में हमारी मदद करें। यानी कि ड्यूरोटैन इंसानों से मिलना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि ऑक्स सभी गांवों के इंसानों को ले जाते हैं और उनके गांव को बर्बाद कर देते हैं। यहाँ राजा लेन उन सभी राक्षसों को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। यहाँ लोथर राजा से कहते हैं कि ऑक्स लगातार इंसानों पर हमला कर रहे हैं। तभी पता चलता है कि लोथर का भी एक बेटा होता है जिसका नाम केलन होता है। केलन पर भी उन्हीं ऑक्स ने हमला किया था।
तभी लोथर कहता है कि मेरा तुम्हारे बिना कोई नहीं है। तभी गरोना राजा को ड्यूरोटन के बारे में बता देती है। वह कहती है कि ड्यूरोटन आपसे मिलना चाहता है, लेकिन लोथर गरोना की बातों पर यकीन नहीं करता। वह कहता है कि यह कोई फंसाने की चाल है। तभी गरोना कहती है कि ऑक्स झूठ नहीं बोलते, लेकिन रानी गरोना की बात मान लेती है और वह उसे छोटा सा खंजर दे देती है और कहती है कि तुम इससे अपनी रखवाली कर लेना। यहाँ रक्षक भी गडगार के कमरे में पहुंच जाता है और गडगार ने जो सुराग इकट्ठे किए थे उन सभी सुरागों के बारे में पूछने लगता है और पूछने पर उन सभी में आग लगा देता है। लेकिन ऐसा रक्षक ने क्यों किया? तभी गडगार लोथर के पास पहुंचता है और वहां पहुंचने पर वह उसे पेपर में बने द्वार को दिखाता है। तभी गडगार कहता है कि ऑक्स यहाँ खुद नहीं आए बल्कि इन्हें किसी के द्वारा बुलाया गया था। यहाँ ड्यूरोटन भी राजा का इंतजार कर रहा होता है। उधर राजा लेन भी पहुंच जाते हैं और ऊपर से रक्षक भी इन सभी पर निगाह रख रहे होते हैं। ड्यूरोटन इंसानों से संधि करने आया है, यानी कि वह इंसानों से मदद मांगने के लिए आया है। ड्यूरोटन इंसानों की भाषा नहीं जानता, लेकिन गरोना उन्हें सब समझाती है। तभी ड्यूरोटन कहता है कि हमने अपना घर खो दिया है, लेकिन अब हम अपने लोग नहीं खोना चाहते, क्योंकि हरा जादू एक जहर है और यदि हमने उस जादू को नहीं रोका तो वह पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। हमें हरे जादू को रोकने के लिए गुलदान को मारना होगा। लेकिन ड्यूरोटन को यह नहीं पता होता कि उनकी बातें कोई और भी सुन रहा है। तभी राजा कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे अगर तुम हमारे लोगों की मदद करोगे। तभी गुलदान का कबीला ड्यूरोटन के कबीले पर हमला कर देता है और यहाँ भयंकर लड़ाई छिड़ जाती है। तभी ऑक्स इंसानों को बड़ी ही आसानी से मार रहे थे। यहाँ मैडलिफ भी राजा को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और अपनी शक्तियों से बीच में एक दीवार बना देते हैं और अब कोई भी इस दीवार के आर पार नहीं जा सकता। तभी लोथर अपने बेटे को देखता है जो कि दीवार के उस पार होता है। अब ये 5 सिपाही ऑक्स का कुछ नहीं कर सकते। तभी लोथर भी अपने बेटे के कंधे पर हाथ रख के कहते हैं कि डरना मत। लेकिन लोथर भी दीवार के उस पार जाने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि वह अपने बेटे को बचाना चाहता है, लेकिन लोथर दीवार के पार नहीं जा पाता और इसी वजह से उसका बेटा मारा जाता है। लोथर यह देखकर बिल्कुल टूट जाता है। अब मैडलिफ को भी बेहोशी में घर लाया जाता है, लेकिन तभी खडगार रक्षक की आंखों में हरा जादू देखता है। इस तरफ गुलदान को पता चल जाता है कि ड्यूरोटन इंसानों के साथ मिला होता है। तभी ड्यूरोटन कहता है कि यदि तुम मेरे लोगों को छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारी कैद में आ जाऊंगा। यहाँ गुलदान भी दरवाजा खोलने की पूरी तैयारी कर रहा था। यहाँ ड्यूरोटन का दोस्त रोस्टपोल्स भी गुलदान के साथ होता है। तभी गुलदान भी कहता है कि तुम एक वफादार ऑक्स हो और हम सब इंसानी दुनिया पर मिलकर अमन करेंगे। और गुलदान कहता है कि मैं तुम्हें भी ताकतवर बना दूंगा अपनी इन शक्तियों से। लेकिन रोस्टपोल्स ड्यूरोटन को छोड़कर गुलदान की तरफ क्यों हो जाता है? यहाँ लोथर भी अपने बेटे को याद कर बहुत दुखी होता है। यहाँ गुलदान के लोग ड्यूरोटन के लोगों को अपनी कैद में करने लगते हैं और जो ताकतवर होते हैं उन्हें मार देते हैं। तभी रोस्टपोल ड्रैगा के पास पहुंच जाता है, लेकिन ड्रैगा इतनी कमजोर नहीं होती कि रोस्टपोल उसे पकड़ सके। तभी जाते समय ड्रैगा उसे कहती है कि तुम्हें अपने लीडर पर भरोसा करना चाहिए था। यहाँ गडगार भी हरे जादू का पता करने के लिए बड़े जादूगर के पास जाता है। गडगार कहता है यदि हरे जादू को रोका नहीं गया तो वह सबको नष्ट कर देगा। यहाँ रक्षक कहता है कि हरे जादू के बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता और कहता है कि तुम्हें खुद ही उसके बारे में पता करना होगा। तभी वहाँ गडगार को एक जादूगरनी मिलती है जिसका नाम एलोडाई होता है। वह बताती है कि मैडलिफ के ऊपर हरे जादू का जुनून चढ़ चुका है, यदि रोका नहीं गया तो वह पूरी दुनिया नष्ट कर देगा और कहती है कि तुम्हें ही उसे रोकना होगा। हाँ, रक्षक की तबीयत खराब हो जाने की वजह से उसे उसके जादुई पोर्टल में छोड़ा जाता है, लेकिन तभी मैडलिफ पर हरा जादू हावी हो जाता है। तभी मैडलिफ कहता है कि यहाँ ऑक्स मेरे द्वारा आए हैं और यह सब मेरी ही गलती है और तभी मैडलिफ इसकी सारी जान खींच लेता है। यहाँ राजा लेन ऑक्स से बचने की तैयारी करते हैं। तभी लोथर कहता है कि यदि दरवाजा खुल गया तो बाकी ऑक्स भी अंदर आ जाएंगे और वह हमें आसानी से हरा देंगे। तभी वहाँ मैडलिफ ही आ जाता है। यहाँ मैडलिफ कहता है कि तुम तैयारी करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन तभी लोथर कहता है कि हमें मैडलिफ पर भरोसा नहीं करना है क्योंकि इन्हीं की वजह से मेरा बेटा मरा है। तभी मैडलिफ कहता है कि तुम्हारा बेटा कमजोर था। यह सुनकर लोथर मैडलिफ को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लोथर को इस तरह देख राजा उसे कैद कर देते हैं। लोथर को इस तरह अंदर देख गरोना उसे मिलने आती है। तभी लोथर गरोना से कहता है कि तुम्हें राजा का ख्याल रखना होगा, राजा को कुछ भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ड्यूरोटन भी कैद में होता है, लेकिन तभी रोस्टपोल्स वहाँ आता है और ड्यूरोटन को आजाद करता है। तभी ड्यूरोटन कहता है कि तुमने गुलदान का साथ क्यों दिया? रोस्टपोल कहता है कि मैं डर गया था। तभी ड्यूरोटन कहता है कि हमें साथ मिलकर गुलदान को रोकना होगा। यहाँ राजा लेन भी युद्ध के लिए निकल पड़ते हैं। तभी हम देखते हैं गडगार को, जो क्या लोथर को वहाँ से आजाद करने के लिए आया था। तभी गडगार कहता है कि हमें मैडलिफ को रोकना चाहिए। यहाँ ड्रैगा के पीछे गुलदान के लोग पड़े होते हैं। तभी ड्रैगा वो अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे पानी में छोड़ने का फैसला करती है।
और पानी में छोड़ देती है। इस तरह वह अपने बच्चे की जान तो बचा लेती है, लेकिन हमला करते समय वह खुद मारी जाती है। यहाँ ड्यूरोटैन भी गुलदान को चैलेंज कर देता है। ड्यूरोटैन यह सब इसलिए करता है ताकि वहाँ के लोगों को पता चले कि गुलदान कितना बुरा है। सभी ओक्स गुलदान के जादू से डरते हैं, लेकिन ड्यूरोटैन किसी से नहीं डरता। यहाँ गुलदान भी ड्यूरोटैन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ दोनों के बीच एक बराबर टक्कर देखने को मिलती है। यहाँ ऐसा लगता है जैसे कि ड्यूरोटैन गुलदान को हरा देगा। यहाँ मैडली पर हरा जादू इस प्रकार हावी हो जाता है कि वह एक राक्षस बन जाता है और यहाँ ड्यूरोटैन भी गुलदान से हार नहीं मानता। लेकिन तभी गुलदान अपनी शक्ति का इस्तेमाल करता है और ड्यूरोटैन को कमजोर करता है। यहाँ मैडलीफ भी ऑक्स को अंदर लाने के लिए दरबार खोल देता है। दरबार खोलते देख गुलदान कहता है कि मुझे लड़ाई बीच में रोकनी होगी, लेकिन ऐसा करने से गुलदान हार सकता है। इसीलिए गुलदान अपने जादू का यूज करके ड्यूरोटैन की पूरी जान खींच लेता है और उसे कमजोर कर देता है। लेकिन ड्यूरोटैन फिर उठ जाता है, लेकिन इस बार गुलदान ड्यूरोटैन को जान से मार देता है। लेकिन तभी रोस्पोल्स गुलदान के खिलाफ बोलता है और कहता है क्या तुम इस राक्षस का साथ दोगे। लेकिन गुलदान अपने हरे जादू से सभी को डरा देता है, जिसकी वजह से सब गुलदान के साथ जाने लगते हैं। अब यह लड़ाई राजा को अकेले ही लड़नी होगी, क्योंकि ड्यूरोटैन भी मर चुका है और दरबार खोलने की वजह से ओक्स की संख्या बढ़ चुकी है। और यहाँ फिर एक बार भयंकर युद्ध देखने को मिलता है और यहाँ मैडलीफ के बनाए गए पुतले के अंदर भी जान आ जाती है, यानी कि वह हरा जादू इसके अंदर भी आ जाता है। यहाँ गुलदान और लोगों की जान को खींचता है और उस दरबार को खोलने लगता है, जिसकी वजह से काफी संख्या में ओक्स अंदर आ जाते हैं। यहाँ मैडली भी लगातार लोथर और गडगार पर हमला करता रहता है। तभी गडगार इस मिट्टी के पुतले को रोकने के लिए एक योजना बनाता है। वह लोथर से कहता है कि तुम्हें मैडलीफ को सिर्फ मंत्र पढ़ने से रोकना होगा। और जैसे ही मैडलीफ शैतान बनने वाला होता है, लेकिन तभी गडगार उस पे मिट्टी का पुतला गिरा देता है, जिससे कि हरे जादू का दरबार बंद होने लगता है। यहाँ गडगार मैडलीफ का सारा हरा जादू अपने अंदर खींचने लगता है और कुछ मंत्र भी बोल देता है और तभी हरा जादू समाप्त हो जाता है और अब हरे जादू का दरबार भी बंद हो जाता है, जिससे क्या ओक्स अंदर नहीं आ पाते। तभी राजा लेन अपने लोगों को आजाद कर देते हैं और उसी द्वार के द्वारा पृथ्वी पर भेजने लगते हैं। उसी दौरान मैडलीफ गुजर जाते हैं, जिससे कि इंसान पृथ्वी पर नहीं जा पाते, लेकिन ओक्स पृथ्वी पर आने लगते हैं। तभी एक ओक्स राजा की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि वह राजा को मारना चाहता है और अगर इसने राजा को मार दिया तो वह वहाँ का सरदार बन जाएगा और इंसान हार जाएगा। तभी राजा लेन गरोना से कहते हैं कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम यहाँ के सरदार बन जाओगी और तुम इंसानों को बचा सकती हो, इसलिए तुम्हें मुझे मारना ही होगा। गरोना भी इंसानों को बचाना चाहती है, इसलिए वह राजा की बात मान लेती है और राजा को मार देती है। राजा के मरने के बाद गुलदान गरोना को सरदार बना देता है और सभी ओक्स गरोना की बात मानने लगते हैं। तभी वहाँ लोथर आ जाता है और लोथर राजा को लेने आया होता है और जब लोथर राजा की गर्दन पर चाकू लगा देखता है तो वह समझ जाता है कि राजा को गरोना ने मारा है। ऐसे ही लोथर अपने पक्षी पर बैठता है, तभी ताकतवर ऑक्स उसे नीचे खींच लेता है और इसी ऑक्स ने लोथर के बेटे केलन को मारा था। इस ऑक्स को देखकर लोथर का गुस्सा आसमान पर होता है। जैसे ही दोनों एक दूसरे का सामना करते हैं तभी लोथर उसे बीच में से फाड़ देता है और यहाँ लोथर अपने बेटे का भी बदला ले लेता है। तभी गुलदान लोथर को मारने का ऑर्डर देता है। तभी गरोना कहती है कि यह ऑक्स के नियमों के खिलाफ है, इंसान ने जंग जीत ली है। इस प्रकार कोई भी ऑक्स गुलदान की बात नहीं मानता और लोथर राजा को लेकर वहाँ से जाने लगता है। अगर लोथर जंग में होता तो क्या वह राजा को मरने देता। यहाँ रोस्टपोल्स भी ड्यूरोटैन का दांत निकाल लेता है और कहता है कि यह दांत तुम्हारे बेटे के लिए है और यही कहानी का डी एंड हो जाता है। यदि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।